नमस्कार दोस्तों, मैं आतिश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इंडिया के पहले ऑल इन वन बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स और उनके सर्विसेज के बारे में जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है हमारा किसी एक यूज़र के कमेंट के ऊपर, जिनमें उन्होंने काफ़ी एक वाजिब सा कमेंट किया था, काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो मुझे लगा कि नहीं, इसकी जानकारी जो है लोगों को देना चाहिए, क्योंकि इस जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जहाँ पे जो उतना जागरूक नहीं होते हैं, उतनी शिक्षा नहीं होती है। अगर उनके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और दोस्तों, वो सवाल ये है कि क्या अगर कोई इंसान अगर जिसके ऊपर कोई लोन चल रहा हो, किसी तरीके का उनके ऊपर व्हीकल लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कृषि से संबंधित किसी तरीके का कोई भी लोन हो, लेनदारी हो, या फिर बैंकों का जो है उनके ऊपर कर्जा हो, ऐसे में अगर उनकी जो मृत्यु हो जाती है, अकस्मात अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या जो उनके आश्रित हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, अगर उनके बच्चे हैं, तो क्या उनको वो बाध्य होते हैं कि उस लोन का जो ईएमआई होता है वो, या फिर उस कर्जे को चुकाने के लिए बैंकों को। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर कोई किसी इंसान के ऊपर किसी तरीके का कोई लेनदारी चल रहा है, कोई बैंक का कोई लोन चल रहा है, या फिर क्रेडिट कार्ड का बकाया किसी के ऊपर है, अगर उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, तो वो जो बकाया है बैंकों का, वो उसका जो है परिवार के लोग को देना मजबूरी होता है या नहीं, या फिर इसके लिए क्या प्रभावदान है। सपोज करें कि अगर किसी का जो है लोन चल रहा हो और उसके परिवार में जो है कोई इंसान ना हो, और है भी कोई दूर का इंसान जो उससे मतलब ना रख रहा हो, तो क्या बैंक वाले उसे फोर्स करेंगे कि भाई आप जो उनका बकाया है वो आप भरें। सपोज करें कि दो भाई हैं जिनका आपस में बनता नहीं है बिल्कुल भी। बड़े भाई ने लोन लिया 10 लाख रुपए का, और उनकी बीच में ही मृत्यु हो गई, और 8 लाख रुपए जो है ब्याज समेत वो बकाया हो गई। तो ऐसे में क्या जो बैंक है वो छोटे भाई को पकड़ सकता है कि नहीं भाई, तुम्हारे बड़े भाई का जो लोन था अब ये तुमको भरना है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे ऐसे कानूनी प्रावधानों का, और एक्चुअल में अगर आपके साथ भगवान ना करे कि ऐसा हो, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या रूल्स है, क्या नियम है, और आरबीआई की ओर से इसके लिए क्या दिशा निर्देश हैं। तो यहाँ पे लेनदारी बैंकों का दो तरह से होता है। किसी भी बैंक का अगर आपके ऊपर कर्जा है तो वो दो ही तरीके से हो सकता है। पहला एक होता है क्रेडिट कार्ड, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो जाहिर सी बात है जितना भी आप यूज़ करते हैं वो आपका कर्जा है बैंकों के ऊपर, और आपको 50 दिन का समय दिया जाता है चुकाने का। अलग अलग क्रेडिट कार्ड पे अलग अलग लिमिट होती है। लोग जो है 50-50 लाख रुपए तक जो है वो खर्च कर देते हैं, अपनी अपनी औकात की बात होती है। और दूसरा होता है दोस्तों, वो होता है आपका लोन अमाउंट। अलग अलग टाइप के लोन हो सकते हैं, व्हीकल लोन हो गया, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, या फिर अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो कृषि संबंधित लोन जो है वो भी होता है। तो उदाहरण के तौर पे माने अगर किसी इंसान ने जो है, किसी के भाई ने अगर 4 व्हीलर का लोन लिया, और अगर उसकी अगले ही 1-2 महीने बाद किसी एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई, या फिर वो किसी बीमारी से मारा गया, तो क्या वो जो व्हीकल लोन था वो छोटे भाई को चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सीधे शब्दों में बोले तो आप इसको इस तरीके से समझें कि रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश अनुसार जब भी बैंक कोई भी लोन आपको सेक्शन करता हो, कोई भी लोन जब आपको अप्रूव करता है, ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को समझें। पहली बात लोन की कर लेते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड पे आएंगे। जब भी किसी तरीके का लोन जो है किसी इंडिविजुअल को जब अप्रूव किया जाता है, और जब वो अमाउंट फाइनली जब उसको दिया जाता है, तो उसके साथ ही जो बैंक है वो उस बंदे का इंश्योरेंस भी कर देती है। और वो इंश्योरेंस होता है उसका जीवन बीमा। मतलब ये कि अगर आप किसी कंपनी का अगर आप लोन लेते हैं किसी बैंक से, अलग अलग लोन हो सकता है, लेकिन वहाँ पे आपका जो एक जीवन बीमा ऑटोमेटिकली कर दिया जाता है उस बैंक के द्वारा, ताकि इन परिस्थिति अगर आपकी जो बीच में अगर किसी भी परिस्थिति के अंदर आप मृत्यु हो जाती है, तो आपका जो लोन का जो अमाउंट है वो वहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है, वो किसी और से वसूला नहीं जा सकता है। और इसके साथ ही जो भी आपको ईएमआई बैंकों को चुकानी होती है, जो किस्तें चुकानी होती है, उस किस्त में कहीं ना कहीं वो जो आपका इंश्योरेंस होता है, जो आपका जीवन बीमा होता है, उसका भी ईएमआई उसमें ऐड होता है। जो आप अगर आप व्हीकल लोन लेते हैं या फिर होम लोन लेते हैं, तो जो आप सपोज करें आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया और आप हर महीने जो है 50,000 रुपये का ईएमआई चुका रहे हैं, तो वो 50,000 में कहीं ना कहीं आपका जो जीवन बीमा किया हुआ है
उसका भी किस्त आप उसी के साथ प्रीमियम के रूप में ऑलरेडी वो भर रहे हैं। और अगर आप पूरा लोन चुका देते हैं तो वो आपका ही नुकसान हुआ और बैंक ने आपसे मुनाफा कमा लिया, आपका जीवन बीमा भी कर लिया और आपसे प्रीमियम भी वसूल लिए और उनको कुछ देना भी नहीं पड़ा। ऐसे में अगर 100 में कोई एक बंदा मृत्यु हो जाती है तो उसका सारा जो किस्त है वो ऑटोमेटिकली माफ़ हो जाता है और जो उसका इंश्योरेंस किया गया था वहाँ से ही वो कवर हो जाता है। तो और दूसरा केस जब आता है क्रेडिट कार्ड का, अगर क्रेडिट कार्ड का सपोज करें अगर अब बिल है किसी का 10 लाख रुपए का ड्यूज़ है, वो इंसान की अगर मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, वो रिपीट होगी। क्योंकि जब भी क्रेडिट कार्ड किसी को इशू किया जाता है तो उसके साथ ही जिस बंदे के नाम से क्रेडिट कार्ड इशू होता है उसका भी एक पॉलिसी कर दिया जाता है लाइफ इंश्योरेंस, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी कारण से जो है ये बंदा की अगर मृत्यु हो जाती है तो जो भी बकाया होगा वो ऑटोमेटिकली वो उस पर्टिकुलर जो इंश्योरेंस कंपनी होता है उससे वो वसूल करेगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि अलग अलग बैंकों का अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप होता है, आपने बहुत बार सुना भी होगा। जैसे आईसीआईसीआई का अपना है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी इंश्योरेंस है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, अलग अलग यूनियन बैंक का अपना इंश्योरेंस है, इंडिया बुल्स है। हर बैंकों का अपना एक अलग अलग, या तो उनका अपना खुद का इंश्योरेंस कंपनी है या किसी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी से उनका टाई अप होता है, ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर उन्हें अपने लोन का जो राशि है वो वसूलना हो, जब इंसान मृत हो जाए तो उस लोन का अमाउंट जो है उसकी भरपाई उस इंश्योरेंस के राशि से की जाती है। ऐसे में दोस्तों ये सवाल जो है आपके मन में जो आया था इसका उत्तर ये है कि नहीं, जो बंदा जिसके नाम से लोन था ऑलरेडी उसका जो है एक इंश्योरेंस किया रहता है और उसी इंश्योरेंस के जो प्रीमियम से आप जो है वो कंपनी जो थर्ड पार्टी कंपनी होती है वो उसका इंश्योरेंस भर देती है और सारा बकाया जो है उसी समय उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जमा करते ही ख़त्म हो जाती है। ऐसे में जब भी किसी ऐसे इंसान के ऊपर जब कोई लोन चल रहा हो तो उनको जो है अपना पोस्टमार्टम जो है उनके परिवार के लोगों को ज़रूर से ज़रूर करवाना चाहिए और उनका डेथ सर्टिफिकेट जो है अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड वाले जब आपसे भरपाई के लिए आपको बोले तो आप वो डेथ सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करवा के उस पूरे लोन को आप बंद करवा सकते हैं। तो ये था दोस्तों, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए ये जानकारी। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। जय हिंद।